Hello everyone, myself Chitranjan Kumar. Today I am going to discuss your second chapter of mathematics. Welcome to दीक्षांत एडुटेक. आज हम लोग अपने रेशनल नंबर के सेकेंड पार्ट पे डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. फर्स्ट पार्ट इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. आज सेकेंड पार्ट कुछ रिमेनिंग पोर्शंस रह गए हैं जिस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. इससे पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये दो प्रॉपर्टीज पे डिस्कस हमने फर्स्ट पार्ट में किया था. आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर इस पे डिस्कस करेंगे और कुछ आपको अदर पॉइंट पे भी डिस्कस होंगे. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, आज उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, देन फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी जो होल नंबर में प्रॉपर्टी होती है, जो इंटीजर्स में होती है. सिमिलरली क्लोजर प्रॉपर्टी आपको मल्टीप्लिकेशन में भी होती है. क्लियर है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी है ये भी इसमें वर्क करती है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये भी वर्क करती है. एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, इसका एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड फिफ्थ नंबर है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर. नॉन जीरो रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, यानी एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे वर्क करता है इस पे डिस्कस करेंगे. हम मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो से अगर किसी रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है. एंड 7 नंबर है स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. और 8th नंबर है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. ओके, तो ये 8 पॉइंट हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर में. ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर. यानी किसी भी दो रेशनल नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा. एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 3/5, ये एक रेशनल नंबर है स्टूडेंट. इसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं किसी भी अदर देन रेशनल नंबर, जैसे हम अगर जीरो से करते हैं, जीरो एक रेशनल नंबर है. अगर जीरो से नहीं करना चाहते हैं तो 3/2 से करते हैं. इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, इट मीन्स 9/10. दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. ओके, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल है, और हमारा जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी रेशनल है. ओके स्टूडेंट, तो ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को ये एग्जिस्ट करता है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है. एक और एग्जांपल, जीरो हमारा है. जीरो को अगर किसी भी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, जीरो है, ये पता है. तो ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये भी एक रेशनल नंबर हो रहा है. ओके, तो ये आप पॉइंट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में कैसे रेशनल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है. ओके, सेकेंड वन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव. ओके, कम्यूटेटिव का मतलब कम्यूट करना, इंटरचेंज, उसका प्लेस इंटरचेंज करके उसको मल्टीप्लाई किया जाता है. एग्जाम्पल, LHS में अगर किसी भी लेते हैं, LHS इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 5/4. देन स्टूडेंट क्या होगा यहाँ पे,
2 मल्टीप्लाई 4, 1 मल्टीप्लाई 5। ओके, अब इसका रिजल्ट क्या होगा स्टूडेंट? 5/8। तो ये हमारा कम्यूट करेंगे इसको। अब RHS में क्या होगा स्टूडेंट? इसको कम्यूट करना पड़ेगा। ओके, यानी जो फर्स्ट प्लेस पे है उसको सेकंड पे, सेकंड प्लेस वाले को फर्स्ट प्लेस पे, सिर्फ इसको इंटरचेंज करना है। 5/4 इंटू 1/2, 5 इंटू 1, 4 इंटू 2, यानी 5/8। तो इसलिए स्टूडेंट यहां पे हमने क्या प्रूव किया? यानी ये होता है। क्लियर है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। इसका a इंटू बी यानी a बाई, अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, a अपॉन बी मल्टीप्लाई c अपॉन डी इक्वल टू c अपॉन डी मल्टीप्लाई a अपॉन बी, यानी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ। ओके, इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल के फॉर्म में मैंने बता दिया या न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको बताया। नाउ नेक्स्ट वन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएशन यानी कोई चीज साथ में इकट्ठा करना। तो एसोसिएशन किसी दो से अधिक का यहाँ पे एसोसिएशन करना है, यानी रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएट होता है एनी 3 रेशनल नंबर प्रोडक्ट के तौर पे। ओके, एसोसिएट करना। तो इसका जो है स्टूडेंट a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी मल्टीप्लाई e बाई एफ इज इक्वल टू a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी होल मल्टीप्लाई e बाई एफ। ओके स्टूडेंट, ये एसोसिएशन है 3 रेशनल नंबर का, जिसको इस फॉर्म में ये इस चीज को एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/4। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। 1/2 मल्टीप्लाई 12 और ये 1 होगा, इट मीन्स 1/24। क्लियर है? अब यहां पे करते हैं 1/2 एंड 1/3 होल मल्टीप्लाई 1/4, 6 1 इंटू 1/4, इट मीन्स 1/24। तो स्टूडेंट यहाँ पे सभी ये, यानी यहाँ पे इस चीज को ये एग्जिस्ट करता है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज एसोसिएटिव फॉर द 3 रेशनल नंबर। कोई भी 3 रेशनल नंबर लेंगे वो सबको एग्जिस्ट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। नेक्स्ट वन हमारा है एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है। यहाँ T है स्टूडेंट। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 1 इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 1 इज रेशनल नंबर इटसेल्फ। ओके, यानी किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ ही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर a बाई डी या a बाई डी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये क्या होगा? a बाई डी ही एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे 0 से अगर हम करते हैं तब भी यहाँ पे देखिए 0 ही आ रहा है, यानी यही वाला नंबर यहाँ आ रहा है, यानी वो रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है जो यहाँ पे
मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? 0 से हो रहा है 1 से तो 0 हो रहा है, 1/2 से हो रहा है तो 1/2, a/d से तो a/d। क्लियर है? तो ये इसकी एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस यानी मौजूदगी, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में वो जो रेशनल नंबर है वो वहां पे मौजूद रहेगा। ठीक है? नेक्स्ट, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक्सिस्टेंस यहां पे, इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट? रेसिप्रोकल ऑफ एनी, रेसिप्रोकल ऑफ एनी ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। एनी नहीं है, रेसिप्रोकल ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। रेसिप्रोकल यानी किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है? जो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो यहाँ पे करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीरो से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो हो जाता है, तो यहाँ नॉन जीरो इज वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज इक्वल टू 1, देन ईच रेशनल नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जैसे स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 4/5, क्लियर है? और इसको अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका रिजल्ट क्या होता है? सपोज करें x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 आता है। ओके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? इट मीन्स यानी एक्सिस्टेंस ऑफ, या रेसिप्रोकल इसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स इक्वल टू क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, तो a/b है। ठीक है? रेसिप्रोकल ऑफ a/b यहां लिख देता हूं। तो इसको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? इसका जो क्रम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे अगर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है ओके, तो रेसिप्रोकल जो होगा, रेसिप्रोकल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। ओके, अब इसको अगर हम प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ये दोनों को अगर प्रोडक्ट करते हैं, जैसे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर, तो स्टूडेंट हमेशा क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ कोई अगर हम रेशनल नंबर रखते हैं तो वो भी उसी को एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर। क्लियर है? तो ये हमारा एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, द मल्टीप्लिकेशन एवरी रेशनल नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड विथ जीरो गिव्स जीरो। इसमें कोई खास बताने वाली चीज नहीं है। किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, चाहे वो कोई भी रेशनल नंबर हो। ओके, कोई भी रेशनल नंबर हो हमेशा वो क्या देता है? जीरो ही, अगर प्रोडक्ट करें तो। क्लियर है? नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ओके, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर देयर एडिशन। इसको ऐसे समझते हैं स्टूडेंट, यानी किसी भी 3 रेशनल नंबर का यहां पे आपको एसोसिएट करना पड़ेगा, a/c इंटू a/b, इसको कर लेते हैं a/b इंटू c/d प्लस e/f।
इक्वल टू ए बाई बी इंटू सी बाई डी प्लस ए बाई बी इंटू ई बाई एफ। ओके, ये इसकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ओके, तो स्टूडेंट इसमें कोई भी एक नंबर अगर हम रखते हैं रेशनल नंबर, तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। फाइव अपॉन फोर। ओके, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/2 इंटू 358/4, यानी यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग इसे 1 लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड वाले का देखते हैं। इसको अगर हम करते हैं तो 1/2 से 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 से 3/4 प्लस 1/2 से अगेन हम क्या करेंगे स्टूडेंट? 5/4। ओके, तो ये 8, ये 3 प्लस 8, ये 5। स्टूडेंट 8/8 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे ऐसे ही वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रॉपर्टी भी यहाँ पे एग्जिस्ट होती है। यहाँ पे प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट वन, वहाँ पे हमने एडिशन किया था, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, यानी कि सिर्फ साइन चेंज होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी। ओके स्टूडेंट, ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी माइनस ई बाई एफ इक्वल टू ए बाई बी मल्टीप्लाई सी बाई डी माइनस ए बाई बी मल्टीप्लाई ई बाई एफ। ये प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। इसको अगर हम 1/5 लिखते हैं, इसको 2/3 लिखते हैं और इसको 1/3 लिखते हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 1/5 मल्टीप्लाई 3, ये 2 - 1 यानी 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, इट मीन्स 1/15। ओके, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ए आपका क्या है? 1/5 मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई 1/3। ओके, अब स्टूडेंट ये हमारा 15 हो गया। ओके, ये 2 माइनस ये 15 हो गया, ये 1, इट मीन्स 15, 2 - 1 यानी 1/15। ये भी प्रूव्ड हो गया। ओके, यहाँ भी 1/15, यहाँ भी 1/15। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखने पड़ेंगे। ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपको आगे जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। अब हमारा प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, यानी अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? एडिशन ऑफ रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, ओके, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी सीखा, मल्टीप्लिकेशन। अब हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में डिवीजन 2 रेशनल नंबर में और मे नॉट बी अ रेशनल नंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी में अगर किसी भी 2 रेशनल नंबर को अगर डिवाइड किया जाता है तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये दोनों की पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहती है। तो इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3/4, अगर a एक रेशनल नंबर है, ओके,
बी एक रेशनल नंबर है। 2/4। ओके, अब इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, a डिवाइड बाई बी। इफ a एंड b आर टू रेशनल नंबर्स, अब इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो 3/4 डिवाइड 2/4, इसको स्टूडेंट ऐसे हम रेसिप्रोकल करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ 3/2। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये इट इज अ रेशनल नंबर। ओके, ये रेशनल है, बट अगर हम दो अलग लेते हैं, ठीक है, c इक्वल टू 5/2 एंड d इक्वल टू 0। ओके, तो स्टूडेंट यहां पे ध्यान दीजिए, अगर c डिवाइड बाई d करते हैं तो यहां पे 5/2 डिवाइड 0, तो 0 का, तो 5/2 मल्टीप्लाई 1/0, ये इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये नहीं होगा, यानी 0 भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, तो 0 से हम किसी भी रेशनल नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये जो है ये आपका है और ये जो है ये आपका है, यानी इसमें एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। क्लियर है स्टूडेंट, यानी 0 तो रेशनल नंबर है, 0/1 p/q के फॉर्म में है, बट 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं होता है। ओके, नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, यानी दो रेशनल नंबर का डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे स्टूडेंट a/b डिवाइड c/d इज नॉट इक्वल टू c/d डिवाइड a/b। इसका एग्जांपल लेते हैं, 2/3 डिवाइड 5/6। ओके, तो स्टूडेंट इसे जब हम करेंगे तो ये रेसिप्रोकल करने पे 4/5 आता है। ओके, और सिमिलरली इसको हम लेते हैं c/d 5/6 डिवाइड, यानी इसको कम्यूट करते हैं और इसे 2/3 करते हैं, तो स्टूडेंट 5/6 मल्टीप्लाई 3/2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आई 5/4। ओके, तो ये स्टूडेंट कम्यूट करने पे ये इक्वल नहीं है। ओके, तो यहां पे प्रूव्ड हो गया 4/5 इज नॉट इक्वल टू 5/4। ये प्रूव हो गया कि ये कम्यूट नहीं करता है, डिवीजन की प्रॉपर्टी जो होती है रेशनल नंबर की वो कम्यूट नहीं करती है। एसोसिएट, अब स्टूडेंट मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूं, जिसका अगर कम्यूटेटिव नहीं होता है तो उसका एसोसिएटिव पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो अगर कम्यूट नहीं कर पाते हैं तो वहां तो 3 करना है। क्लियर है, तो ये यहां पे इसका एब्सोल्युटली नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f। ओके, ये बिल्कुल नहीं होगा। ये आप लोग कर सकते हो, किसी भी नंबर को अगर हम
1/2 डिवाइड, इसको कर लेते हैं 2/3 इंटू 2/3, 1/2 डिवाइड 4/3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 3/4, इट मीन्स 3/8। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो क्या होगी a/1/2 डिवाइड 2/3 डिवाइड 3/2, 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 डिवाइड 3/2, यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, इसको कैंसिल करेंगे 2 होगा स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 कैंसिल 1/2। तो स्टूडेंट यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं हुआ, यानी कि ये प्रॉपर्टी को ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे 3/8 इज नॉट इक्वल टू 1/2, प्रूव्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आपको काफी अच्छे से समझना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ओके, अब रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। जैसे इससे पहले आप लोगों ने नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किया है, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया है और इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट, जब हम होल नेचुरल नंबर हमारे यहां से यहां तक हो गए, सो ऑन, इधर हमारा निगेटिव हो गया, ओके। तो ये स्टूडेंट नेचुरल नंबर है। ओके, ये नेचुरल नंबर है। इसमें अगर हमने इसको इंक्लूड कर दिया तो ये होल हो गया, यानी ये और ये होल हो गया। अब अगर इसको भी इंक्लूड कर दिया ये पूरा, तो ये क्या हो गया इंटीजर्स, इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट, तो अब हमें इतना तो आप लोगों ने समझ लिया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। नेचुरल नंबर है, ये होल नंबर है और इंटीजर्स, इतना आप समझ लिया कि ये टोटल इंटीजर्स हैं। अब रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है, यानी किसी भी दो नंबर रेशनल नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो ये चीज हमें समझना होगा कि किसी भी दो रेशनल नंबर लें, होल नंबर लें, चूंकि होल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर एंड इंटीजर्स आर ऑल्सो रेशनल नंबर्स। ओके, तो किसी भी दो, यानी इस दो के बिटवीन क्या होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इस दो के बीच में भी, यहां पे अगर कोई पॉइंट हुआ तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट, उसको थोड़ा सा हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, जीरो, 1, 2, 3, -1, -2 एंड -3। ओके, ये हमारे रियल नंबर लाइन है जिस पे रेशनल नंबर हमें रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट, अगर हमें एक रेशनल नंबर 1/3 रिप्रेजेंट करना है, ओके, 5/4 रिप्रेजेंट करना है और -1/6 रिप्रेजेंट करना है,
ओके, तो अब इसको कैसे अलग अलग हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। फर्स्ट हम लेते हैं 1/3, थोड़ा इसको हम लोग समझने के लिए स्टूडेंट ये हम यहां से यहां तक क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ये 1 ले लिया, इसके लिए 1/3 के लिए यहां से यहां तक 1 और यहां से यहां तक आपका क्या हो गया 1 हो जाएगा। ओके, ये -1 हो गया। अब इसमें स्टूडेंट इसको हम 3 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3, 1 2 3, तो 1 ये होगा स्टूडेंट, 3 पार्ट तो यही हो जा रहा है। ओके, डोंट वरी, 3 पार्ट तो हमारा 1 2 3 यही हो जा रहा है, इसकी नीड नहीं होगी, ये -1 होगा। अब इसमें इसको 3 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ, क्लियर है। तो इसको स्टूडेंट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0/3, इसको 1/3, इसको 2/3 और इसको 3/3। ओके, इसको 3/3 करेंगे। ओके स्टूडेंट, 3/3, तो 3/3 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट अब हमारा ये जो है, इसको अगर हम R या P के, तो R किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, R रिप्रेजेंट 1/3। पहला ये हुआ कि आपको अगर 1/3 हो तो 1 को लेकर के 3 पार्ट में बांटिए, फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो जाएगा 1/3। उसी तरीके से अगर 2/3 रहता तो ये हमारा 2/3, 3/3 रहता तो 3/3 हो जाता। अब चलते हैं 5/4, 5/4। ओके स्टूडेंट, तो इसको करने के लिए स्टूडेंट यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5/4, 0 1 2, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। 5/4 को हमें रिप्रेजेंट करना है। 5/4 इट मीन्स ये है, ये आपको प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ऐसे हो सकता है, तो यानी कि इसका वैल्यू होता है 1 + 1/4, तो 1 हमारा ये हो गया, और इसमें अगर 1/4 ऐड करें, यानी कि यहां से यहां तक तो ये इसके अंदर में आएगा, या 1 यानी ये जो अगला 1 है इसका 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4। तो अब ये जो हुआ आपका, ये क्या हो गया, ये 1/1 होल 1/4 हो जाएगा। क्यों, ये 1/4 हुआ, ये 2/4 हुआ, ये 3/4 हुआ और ये 4/4 हुआ। ओके, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये जो पहला है ये हमारा क्या है, इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, 5/4, क्लियर है, ये 5/4 को रिप्रेजेंट करता है। एक दूसरा भी तरीका है स्टूडेंट, एक हमने नंबर लाइन ले लिया, 0/5, 0/4 है ना, ओके, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, it means 1, 5/4, 6/4, 7/4, एक और यहाँ एक्सटेंड करते हैं 8/4, इट मीन्स 2। अब स्टूडेंट इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। हमारा यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्लेस कहाँ आया, सिमिलरली आया, 1 को यहाँ पे 4 पार्ट में बांटा है, यहाँ से 1 से 2 के बीच में कितना है 4 पार्ट। तो ये मेथड भी हो सकता है, ये मेथड भी हो सकता है, ये मेथड भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। तो ये नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना हुआ। अब दो रेशनल नंबर के बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना है तो उसे कैसे हम फाइंड करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सपोज कीजिए कोई भी दो रेशनल नंबर है,
इसके बिटवीन हमें कोई भी रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, 2 करना है, तो सबका एक ही मेथड है, लेकिन इसको 2-3 तरीके से निकाला जाता है। जो आसान है मैं बता दे रहा हूँ। अगर इसको निकालना है तो इसका फॉर्मूला है a/b + c/d बाई 2, यानी दोनों को ऐड करके इसका मीन निकाल देना होगा। ओके स्टूडेंट, तो अगर 1/2 है और 3/4 के बिटवीन हमको निकालना है, तो दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देने से ये फाइंड हो जाएगा। जैसे यानी कि 5/8 एक रेशनल नंबर हो गया। ये दोनों के बिटवीन 5/8 एक रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? अब अगर यहाँ पे एक रेशनल नंबर निकालना है, अगर 2 रेशनल नंबर निकालना है स्टूडेंट, तो ये 2 के, इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि 1/2 और 3/4 है, इसके बीच बिटवीन कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो 1/2 और 3/4 के बिटवीन ये हुआ। तो अगर स्टूडेंट हम 1/2 यहाँ है और 3/4 यहाँ है, इसके बीच में अगर हम 5/8 को ला दें, तो ये दोनों के बिटवीन हमारा क्या होगा? एक और रेशनल नंबर आ सकता है, एक और रेशनल नंबर आ सकता है यहाँ पे कोई एक और भी तो ये दोनों को ऐड करके बाई 2 करने से हमारा आ जाएगा 1/2 + 5/8 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ पे 8 हो गया, ये 4 + 5/2, इट मीन्स 9/8, 9/8 इंटू 1/2। ओके, तो ये 9/18, 9/16। ओके स्टूडेंट, 9/16। तो इस तरीके से आपको ये हो जाएगा, यानी 9/16 को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, इसको 9/16 को हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं और 5/8 को यहाँ, यानी ये दोनों के बीच में ये हमारा 2 रेशनल नंबर रिप्लेस हो सकता है। ये सबसे सिंपल, अगर 1 या 2 निकालने हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर इससे ज़्यादा निकालना है स्टूडेंट, तो थोड़ा सा, जैसे आपको 1 और 2, 1 और 2 इसके बीच निकालने हैं, तो स्टूडेंट 1 को हम क्या कर सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं, एंड 2 को 2/1 लिख सकते हैं। क्लियर है? अब अगर हमें 5 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे? 1/1 में 1 ज्यादा, यानी 5 + 1, 5 रेशनल नंबर numbers between 1 और 2। ओके, ये कैसे होगा? इसके बीच में हमें निकालना है 1/1, तो 5 + 1 से हमें क्या करना होगा? दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। क्या होगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा 6/6। क्लियर है? और इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट मीन्स 12/6। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, सही रहेगा, 12/6। अब स्टूडेंट्स, इस दोनों के बीच में हमें कितने चाहिए? 5 चाहिए, तो 16/6, 1 2 3 4 5, यहाँ 12/6। देखिए कैसे, सब में 6 पुट कर देना है। ओके, 17/6, 18/6, 19/6, 20/6, 6 नहीं ना, 16 में ले लिया, यहाँ पे 6 है स्टूडेंट। ओके,
यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10/6 11/6। तो इसके बीच में आपको ये जो 5 रेशनल नंबर हैं ये आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये अल्टरनेट मेथड है स्टूडेंट, इसको आप लोग ट्राई करेंगे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। हमारा जो रेशनल नंबर का पार्ट 2 है आज एंड हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन सेशन करेंगे स्टूडेंट, जिसमें बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका सारा जितना भी कॉम्प्लिकेशन होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आज जो हमारा ये सेशन है यहीं खत्म होता है। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।